जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सेवा देते रहें, बहुत अच्छे हैं आप लोग। एकदम झूमिए झूमिए। जय हो। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धानी की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए भोले बाबा की जय। सारे देवताओं ने भोले बाबा की प्रार्थना की, अरे भोले बाबा आप बचाओ। ब्रह्म मुरारिसुरार्चित लिंगम, त्रिभुवन भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारिसुरार्चित लिंगम, त्रिभुवन भाषित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारिसुरार्चित लिंगम, त्रिभुवन भाषित शोभित लिंगम। जन्मज दुख विनाशक लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिव तुभ्यम्। मुरारिसुरार्चित लिंगम, त्रिभुवन भाषित शोभित लिंगम। सारे देवता मिलकर के भोले बाबा की स्तुति किए। शंकर जी प्रकट हो गए। बहुत बढ़िया भगवान है शंकर भगवान, बहुत बढ़िया भगवान। आप लोग पहले कथा में सुने हैं भोला बाबा, मस्त एकदम। शंकर जी प्रकट हुआ, क्या हुआ देवताओं?
अरे भोले बाबा बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। हुआ क्या? अरे ये ब्रह्मा जी मारे सत्यानाश कर दिए, सब सत्यानाश कर दिए। ऐसा वरदान दे दिए हैं कि हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। और आप ही मार पाएंगे उसे। नहीं, हम आपको परेशान नहीं करते भोले बाबा, एक बार और बचा लो। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई डोंट नो। भगवान ब्रह्म शंकर जी के देवताओं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। आई नॉट फॉर हेल्प यू, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। देवता बोले, अजी भोलेनाथ आप सहायता क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे बोले, आप लोग बड़े स्वार्थी हो, बात को नहीं समझ रहे हो। एक लोग गए एक आदमी के यहाँ, बोले भैया अपनी घोड़ी दे दो, हमें आज बारात जाना है। तो आदमी बोला, भैया हमारी घोड़ी तो है नहीं। नहीं, हम दे देते, घोड़ी हमारे पास है ही नहीं, आज हमारी घोड़ी रिश्तेदारी में चली गई है। तब तक घोड़ी अंदर से हिनहिनाई। जब हिनहिनाई तो कहे, ए भैया काहे झूठ बोल रहे हो, घोड़ी तो अंदर बंधी है। तब आदमी कहा कि यार तुम आदमी हो कि पैजामा, घोड़ी की आवाज़ समझ गए, हमारी बात नहीं समझ पा रहे हो, हम तुमको नहीं देना चाहते हैं घोड़ी। स्वार्थ का चश्मा लगा हुआ है, घोड़ी की आवाज़ सुन लिए, हमारी बात नहीं समझ रहे हो, हम तुमको देने नहीं चाहते हैं। जब स्वार्थ का चश्मा लगता है, जब आदमी स्वार्थी होता है ना, तो अपने स्वार्थ में खूब बड़ा खो भैया, खूब बड़ा खो, खूब जल्दी बिया हो, खूब बढ़िया दुल्हन पावा। वाह, भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। बोला बोला बिटिया, तू बोला ओम नमः शिवाय, ऐसे न बोले, ओम नमः शिवाय। शंकर जी कहे कि गजब देवताओं बात करते हो, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। क्यों? अरे बोले हमारे भक्त हैं। कोई आदमी कितना भी बुरा हो, कितना भी खराब हो, सारी दुनिया कहे कि बड़े खराब हैं, लेकिन जो हमारा प्रेमी है, जो हमारा प्रेमास्पद है, उसके लिए तो अच्छे हैं। अरे वो तुम लोगों के लिए खराब होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वही आदमी अच्छा लगता है जो जिसको मानता है। जा पर जाकर सत्य स्नेहु, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को मानते हैं, तो खराब चीज भी उसकी अच्छी लगेगी। वो दोनों मेरे इतने बड़े भगत हैं, देवताओं इतने बड़े भक्त हैं, और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और ये प्रेम का नियम होता है। एक गाना है ना, चाहने वालों को तड़पाना ऐसा है भी ठीक नहीं। तो वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बड़ी भक्ति करते हैं। और भक्ति की 3 धारा है अध्यात्म जगत में। 3 धारा पे भक्ति चलती है। पहली भक्ति क्या है? 3 सीढ़ी है, विश्वास, संबंध और समर्पण। भगवान का भक्त भगवान में विश्वास करता है। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद पे विश्वास होता है। क्या विश्वास? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। भगवान का भक्त कहता है, ये भगवान जी आप मेरे साथ हो, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। साक्षात परमात्मा जिसके साथ हो, भगवान जिसके साथ हो, तो भक्त भगवान की भक्ति को अपने दिल में अनुभव करता है। किसी और बात की अब दरकार ही नहीं है। और संबंध, भगवान का भक्त भगवान से संबंध जोड़ लेता है। ए भगवान जी, ए भगवान जी, आप मुझे अंगीकार करो,
मुझे स्वीकार करो, मुझे अपनाओ। ये शरीर आपकी, ये मन आपका, ये बुद्धि आपकी, ये काम आपका, क्रोध आपका, मद आपका, लोभ आपका, सब कुछ आपका। बोलने की शक्ति देने वाले आप, चलने की शक्ति देने वाले आप, उठने की शक्ति देने वाले आप, बैठने की शक्ति देने वाले आप, पढ़ने में मन लगाने की शक्ति भी देने वाले आप। हे प्रभु, सब कुछ आप ही करते हो और मैं अपनी पूरी शरीर का संबंध आपसे जोड़ता हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। नौकर रख ले सांवरे, हमको तू दरबार। नौकर रख ले सांवरे, हमको तू दरबार। कहीं सुने थे, बस वही भाव आ गया। द्वार पड़ा तेरे, भगवान से संबंध जोड़िए और भगवान को समर्पित हो जाओ। मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। भगवान में विश्वास, भगवान से संबंध, और भगवान को जब यह जीव समर्पित हो जाता है तो भगवान उस जीव की रखवाली करते हैं। देवताओं, हट जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। ये तुम्हारा मैटर है, अपना निपटो। जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हो। क्यों हम तुम्हारे लिए लड़े भाई? शंकर जी बिगड़ गए, क्यों लड़े भाई तुम्हारे लिए? हम तुम्हारा मैटर है, अपना सुलझो। हमको तो बहुत मानते हैं, दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, मेरे भरोसे हैं, हम नहीं करेंगे। देवता लोग भागते हुए गए विष्णु भगवान के पास कि अरे विष्णु जी, अब क्या होगा? शंकर जी ही मार पाएंगे। और शंकर जी तो हाथ खड़ा कर दिए। विष्णु जी बोले, देखो शंकर जी सही कहे, सत्य, धर्म, भक्ति और नीति, ये चार चीजें हैं इस समय के पास। वो सब बड़े सत्यवादी भी हैं, बड़े धर्मात्मा भी हैं, और भोलेनाथ की भक्ति करके भोलेनाथ को इन्होंने रिझा लिया है। इनका विनाश नहीं हो पाएगा। बोले नहीं हो पाएगा। विष्णु जी कहे कोई उपाय लगाते हैं। और तब भगवान विष्णु ने यज्ञों का स्मरण करते हुए इंद्र से बोले, विष्णु जी देखो एक उपाय करते हैं, यज्ञ करो तुम। यज्ञ कुंड से सूल शक्ति धारण की हुई एक ऐसा यज्ञ किया देवराज इंद्र ने विष्णु के कहने से कि उस यज्ञ से त्रिशूल लिए हुए तमाम भूत प्रेत प्रकट हो गए और यहीं से तंत्र जाल का उदय हुआ। आज भी लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं जितना। देखिए, भगवान को किसने देखा है? भगवान को किसने देखा? भगवान को किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा ही नहीं भगवान को। और जो देख लिया वो बेकार हो गया, वो किसी को बताने लायक नहीं रहा। हाँ, जो जानई ताहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जिसने आपको जान लिया वो आपके पास ही पहुंच गया। फिर वो यहाँ नहीं आ पाया अपनी रिश्तेदारी में बताने के हम भगवान का दर्शन कर लिए। भगवान को किसी ने नहीं देखा। और भूत को भी किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा है भूत को?
लेकिन जितना विश्वास हम भूत प्रेत के ऊपर में करते हैं, उतना विश्वास हम भगवान के ऊपर में अगर करते ना भक्तों, तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। हम भूत के ऊपर में भरोसा करते हैं। तो यज्ञ कुंड से शूल माने त्रिशूल लिए हुए प्रचंड शक्ति वाले भूत, एक दो भूत नहीं, मनोवाक्यैर्नादिकाल प्रवृत्तानंतात्कृत्य कर्ण कृत्याकरण भगवतचार भागवतापचार शय्यापचार रूपनाना विधानंतापचारान् आरब्ध कार्यान् अनारब्ध कार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणांश्च सर्वान् शेषतः चमस्य सौदर्शन जिहानादिश विदिश तिरस्कृत सावित्र मरिचिर वाह्या वाह्यंधकार क्षत जगतकार भौमना सुदाम्ना दो कर जुद्दोर कर जद्दु पितृपदो कंड वैकल्य कल्या ज्वाला जाजुल्यमाना वितरद भवतां भीप्सया भीप्सितानि। लाखों भूत का एक पूरा समूह प्रकट हुआ। अब वो भूत हु 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 करने लगे, सब उसी अग्निकुंड से निकले हुए भूत। ऐसा लगा कि पूरे ब्रह्मांड को ही खा जाएंगे। खतरनाक खतरनाक भूत खूब हल्ला मचावें और हाँ, ऐसे लाखों भूत प्रकट हुए। तो विष्णु भगवान कहे कि जाओ जाकर के उन असुरों का पुर तुम लोग नष्ट कर दो। मोटे मोटे काले काले हृष्ट पुष्ट और बहुत सारे भूत थे, तो बड़े बलवान। अब भगवान विष्णु अंदाजना चाहते थे इसी माध्यम से कि कितनी ताकत है उन पुर में। जैसे कहीं डायनामाइट बिछा हो, डायनामाइट तो कहाँ बिछा है पता नहीं लग रहा है। तो ये लाखों भूत एक साथ त्रिशूल लेकर के सब अपना जोश में होश खोए और दौड़े, सोचे त्रिपुर को नष्ट कर दे। और जैसे ही सीमा में गए एक विस्फोट हुआ और लाखों भूत सब गोविंदाय नमो नमः हो गए, भस्म हो गए सब। दो चार भूत बते थे भागते हुए विष्णु जी के पास में आए और बोले, अरे प्रभु वहां कोई नहीं जा पाएगा, जब हम लोग नहीं जा पाए तो कोई नहीं जा पाएगा। तब भगवान विष्णु सोचने लगे कि यज्ञ से निकले हुए भूत प्रेत भी इस त्रिपुरासुर का कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान विष्णु भी बड़े चिंतित हो गए, बोले देवताओं आप लोग जाओ और मैं भी विचार करता हूं इस पर। भगवान विष्णु भी बड़े चिंतित हो गए, बोले अब उपाय लगाना पड़ेगा। तब जब देवता चले गए तो भगवान विष्णु विचार करते 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 करते, किसी महान कार्य के लिए विचार करना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। एक सेठ जी थे तो भैंस की सींग अंदाज रहे थे, बड़ी बड़ी सींग थी। तो अब रोज सेठ जी मंजन करें, रोज भैंस जाए, तो सेठ सोचें कि मेरा शेर इस भैंस की सींग में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यही रोज सोचें। रोज 7 बजे उठ के बढ़िया मंजन करें, उधर से भैंस का एक झुंड 10-20 भैंस रही। तो एक भैंस की सींग बढ़िया गोल गोल थी, बुढ़िया भैंस थी, उसकी सींग खूब बड़ी बड़ी थी। अब सेठ जी वही सिंगी अंदाजा। एक दिन गांव में बहुत पानी बरसा था। तब सेठ जी सोचे कि शास्त्र कहता है कि सोचो मत करो। सेठ मार्डन ने कहा है, रोज सोचते रहे कि करेंगे करेंगे, समय बीत जाएगा। जय जय सीताराम। सोचो मत करो। जो आदमी सोचता रहता है वो सारी जिंदगी सोचता ही रहता है। अब बहुत ज्यादा सोचोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर वही सोच देंगे ही। कोई रुपया कमाने के लिए जतन नहीं कर रहा है। रुपए की पहली सीढ़ी है पढ़ना चाहिए। खूब मन लगा करके 25 साल तक पढ़ो, सारा क्लियर कर दो मैटर है, फिर आनंद से इसी में बैठ करके कमाओ।
रुपया कहाँ है? रुपया तो संसार में उड़ रहा है। थोड़ा सा तपस्या करो, फर्स्ट क्लास एसी में बैठो, 3 घंटा में करिए, बढ़िया पैकेज आपका आएगा 20-25 लाख रुपया। बच्चे पापा पापा करके दौड़ेंगे और आनंद से अपनी जिंदगी जीजिए। उसके लिए ऋषियों ने सूत्र बताया, विद्या को 25 साल तक पढ़ लो, पूरा याद कर लो। जब पढ़ने का समय है तो उल्टी टोपी लगा करके सीटी बजा रहे हैं, तो फिर आगे वाला समय तो खतरनाक आएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे दुनिया कठिन होती जा रही है। तो अब रुपए कमाने के लिए सोच रहे हैं, हे भगवान हे भगवान, तो ऐसे लोग बेकार हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, वो सुस्त ही रह जाते हैं। फिर चेहरा लटकने लगेगा, पैर इधर उधर पड़ने लगेगा, बेकार हो जाएंगे। इसलिए सोचो मत करो। तो सेठ ने सोचा कि आज अंदाज ही लेते हैं, जाएगा कि नहीं जाएगा। बुढ़िया भैंस रही। अब जैसे से भैंस नजदीक आई, सेठ अपना मंजन छोड़ करके कूदे और उसी सींग में चले गए। सीधे सर सींग में गया। अब सर तो सींग में फंस गया, पूरा शरीर लटके। अब भैंस बेचारी भगी, बुढ़िया भैंस। अब उसके लिए अचानक जब सेठ उसके सींग में चले गए, भैंस भाग गए, सेठ चिल्लाए, पूरा गांव में हल्ला मच गया। माताएं बहनें सब हल्ला मचाई, अरे मोरी बहिनी, अपने गांव के साहब हुई, भैंसिया सिंगियम फंस गए हैं, भैंसिया सिंगियम फंस गए हैं। कोई कहा डंडा ले आओ, लग्गा ले आओ, पत्थर ले आओ। बोले क्या हुआ? बोले अरे साहब फंस गए हैं भैंस की सींग में। 3-4 गांव के लोग इकट्ठा हुए, भैंस को पकड़े। गांव के 50-60 लोग इकट्ठा हुए, चारों तरफ से भैंस को घेरा गया, रस्सा ले आया गया, सकरा ले आया गया। भैंस भाग के पानी में चली गई, सेठा उसी भैंस के सींग में लटके हैं। पकड़ा गया, भैंस गिराई गई। तो गांव वाले छपरा परा उठाते समय देखिए, कहते हैं बिल्लियां न पावई हो, बोले गिरे न पावई हो। यही सब होता है। हम भी अयोध्या से पढ़ के गए थे, हमारे पिताजी छपरा उठवा रहे थे, छपरा नहीं उठा, दिया से फूंकने जा रहे थे उसको, इतना बड़ा छपरा हो गया था। पूरा ऐसे उठा तो कहे चिड़िया ले आओ बबलू, चिड़ियों ले आओ, चिड़ियों ले आओ। तो हम चिड़ियों समझे न पाए कहाँ है चिड़िया। यार वार ऐसे हेरी तो हमारी आजी कहे हमार नतीवा जैसे पागल एकदम, वो कोरैया को चिड़िया चिड़िया कह रहे थे। हम समझे मैंने पर मैटर। खैर भैंस को गिराया गया। कोई बोले गर्दन न मुरकने पावे, गर्दन न मुरकने पावे। सेठ की बड़ी मुश्किल से आराम से सेठ का सर भैंस की सींग में से निकाला गया। सेठ भी लंबी सांस लिए। दादा आप पूर्वजों का पुण्य प्रताप, भगवान की कृपा और बहुत बड़ी ग्रह थी दादा, दूसरा जन्म हुआ हमारा, दूसरा जन्म हुआ है। तब तक एक सज्जन कहे अरे सेठ जी कुछ तो सोचे होते, बिना सोचे भैंस की सींग में चले गए। तो सेठ जी कहे दत्त बदतमीज कहे कि तुमको क्या लगता है बिना सोचे चले गए थे? हम 6 महीना से सोच रहे थे, बिना सोचे थोड़ी चले गए थे। तो ऐसा न सोचा जाए, सोचना अच्छी बात है। ऐसा न सोचा जाए कि सेठ की तरह अपना सिर फंसा लिया जाए। तो भगवान विष्णु बहुत सोच विचार करने के बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष प्रकट किया विष्णु भगवान ने। वह पुरुष चंवर लिया हुआ है और बिल्कुल मैला कुचैला कपड़ा पहना और बड़ा भी लकड़ी का बर्तन ले लिया और कपड़े पर जो है अपने मुंह पर कपड़ा लगा लिया। किसी ने कहा भैया कपड़ा क्यों लगाए हो? बोला अरे राम राम राम, बिना कपड़ा लगाए चलेंगे पता नहीं कितने जीव खत्म हो जाएंगे। 20 मिनट पे एक एक कदम वो रखे। बहुत बड़ा पाखंडी था और उस पाखंडी का नाम रखे अरहन। अरहन
और यही अरहन पाखंड धर्म का प्रवर्तक हुआ सनातन धर्म में, त्रिपुरासुर का विनाश करने के लिए। वो देखिए जहां बौद्ध लोगों का मंदिर रहता है वहां लिखा रहता है ना, नमो अरिहंतारम नमो सिद्धाणम नमो उवच्छियाणम। अरहन नाम था उसका। विष्णु ने आदेश दिया कि तुम ऐसी हिंदी भाषा में, प्राकृत भाषा में अपभ्रंश शब्दों से संपूर्ण एक ऐसा अलग से शास्त्र बनाओ जो 18 पुराण से अलग हो, जिसमें वर्णाश्रम धर्म का विरोध हो। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को ये करना चाहिए, तो उसने अलग से पुराण बनाया, उसमें बोला नहीं 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 नहीं, ब्राह्मण उम्मण कुछ नहीं, सब उसी परब्रह्म परमात्मा के संतान हैं, केवल भगवान का नाम लो, केवल भगवान का नाम लो। बहुत बड़ा पाखंड फैला दिया। भगवान विष्णु स्वयं माया के द्वारा उस अरहन का सहयोग कर रहे हैं, और भगवान विष्णु भी ये चाहते थे कि ये जो नया शास्त्र बना रहा है, नया पुराण बना रहा है, इसका प्रचार प्रसार त्रिपुर के अंदर में हो। और जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो पाखंड वाला पुराण पढ़ करके लोग असली पुराण को भूल जाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। त्रिपुरधारी राजा के प्रेम भक्ति वैराग्य को नष्ट करने के लिए विष्णु ने उपाय किया। अब इतने बड़े बड़े पाखंड शास्त्रों का निर्माण किया इस अरहन ने। पाखंड खंड गिर खंडन वज्रदंडा, पाखंड खंड गिर खंडन वज्रदंडा, प्रक्षन्न बोध मकरालय मंथ दंडा, वेदार्थ सार सुख दर्शन दीप दंडा, पाखंड द्रुम संड दावदहन, चारवार्क शैलापति। खूब पाखंड वाला पुराण बनाया, अनेकों चेला उत्पन्न कर दिए और बोले चेलों, बोले क्या, बोले जाओ हमारे इस पाखंड रूपी शास्त्र का प्रचार प्रसार करो। चेला लोग लगे पाखंड का प्रचार करने। एक बात बताएं, पाखंड जहां होता है वहां भीड़ बहुत लग जाती है। पाखंडी जबते भय लुप्त भय सदग्रंथ, अब पाखंडियों का सब कुछ देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और पाखंडी वो कैसा कैसा भजन सुनाते हैं। गड़िगा सतगुरु जी का झंडा यहाँ पखंडा ना चली, गड़िगा सतगुरु जी का झंडा यहाँ पखंडा ना चले। गड़िगा सतगुरु जी का झंडा यहाँ पखंडा ना चले। पखंडा न चली यहाँ पखंडा न चली, यहाँ पखंडा न चली, गड़िगा सतगुरु जी का झंडा यहाँ पखंडा न चली।
भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। अब अरहन के लाखों चेला विष्णु भगवान ये अरहन को प्रकट किए हैं, पूरा शास्त्र पुराण बना दिया। सब मुंह पर कपड़ा लगा करके, मैला कुचैला कपड़ा पहन करके, सिरिंगी लेकर के कुछ इसी अंदाज में क्षेत्र क्षेत्र नगर नगर निकल पड़े। यहाँ पखंडा न चली। और सिरिंगी बहुत बढ़िया बाजे, पाखंडी की जो सिरिंगी होती है वो बहुत बढ़िया बजती है। पाखंड वालों के जो भजन होते हैं, इस समय भी बहुत पाखंडी हैं चारों तरफ। कई गोस्वामी जी ने लिखा था कि जब कलयुग आएगा तो बहुत पाखंड हो जाएंगे, बहुत सारे पंथ हो जाएंगे। तो इतना बढ़िया बढ़िया भजन पाखंडी लोग निकालते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र पुराण है, उसमें श्लोक पढ़ना है, संकल्प करना है, उसको पूरा करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। पाखंडी को श्लोक से मतलब नहीं है, उनको तो है बस पब्लिक जमी रहे, पब्लिक झूमती रहे। पाखंडी जो व्यास होते हैं, पाखंडी जो कथाकार होते हैं, उनकी ढोल तो बंद ही नहीं होती शुरू से लेकर अंत तक ढोलियां बजती रहती है, वो बंद ही नहीं होती है। हमको हमी से चुरा के गुरुवर नजर ये कैसी लगा रहे हो। हमको हमी से चुरा के गुरुवर, हमको हमी से चुरा के गुरुवर नजर ये कैसी लगा रहे हो। नजर ये कैसी लगा रहे हो, नजर ये कैसी लगा रहे हो। ओ नजर ये कैसी लगा रहे हो। बड़े बड़े पाखंडियों के यहाँ यही शुरू से लेकर अंत तक बजता रहता है। हमको हमी से चुरा के गुरुवर नजर ये कैसी लगा रहे हो। जनता कहती है, भावुक हो जाती है। चलती बेरिया नजर हरि से जोड़ लिया, उसको क्या बनाए? पाखंडी क्या बनाए? चलती बेरिया नजर हरि से जोड़ लिया को क्या बनाए? चलती बेरिया नजर भर के देख लिया, चलती बेरिया नजर भर के देख लिया। भर के देख ला, नजर भर के देख ला, नजर भर के देख ला, नजर भर के देख ला। चलती बेरिया नजर भर के देख ला। अब अरहन के चेला लोग सब उसी में जो शास्त्र पुराण से अलग, चलती बेरिया नजर हरि से जोड़ लिया, हरि माने भगवान, तो सब कहते चलती बेरिया नजर भर के देख लिया। अब मान लीजिए राम सीता का प्रसंग है, लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो कहे लक्ष्मण जी की नजर कैसे है? बोले कैसे है? बोले नजरिया आगे आगे, नजरिया पाछे पाछे, नजरिया दाएं दाएं, नजरिया बाएं बाएं। तो उसको सब भगवान वाला जो है सब इसी से मिला करके इतना बढ़िया सिरिंगी लेकर के गाना शुरू किए। जनता तो भगी, फटा टोपो भयंकर। यह दुनिया तो फटा टोप को नमस्कार करती है ना। लोग कहे ये बाबा बहुत बढ़िया है,
देखा देखा बाबा कितना बढ़िया गाते हैं, देखा देखा बाबा के कितना बढ़िया स्वर है। अब धीरे धीरे जनता का मिजाज बदलने लगा। जो लोग पूजा पाठ भक्ति धर्म करम सब धीरे धीरे छूटने लगा। यही बाबा बढ़िया है। झुंड के झुंड सब उसी अरहन के चेला के पीछे दौड़े। अब वो सब कहें कि अरे बिना मतलब के क्यों कपड़ा साफ करते हो, जीवों का हत्या हो जाएगी। मैला कुचैला कपड़ा सबको पहना दिए। बीच में देखे नहीं सब बोरा पहन पहन के टाल रहे थे। हाँ ये बोरवा का जो है कुर्ता पैजामा पहन के बहुत दिन तक टाले सब। तो इसी सनातन संस्कृति में से एक एक बात निकाल करके सब उसका, जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा धाऊं, तुम अपने राम को गाओ मैं फलाने राम को गाऊं। जय जय फलाने राम, जय जय फलाने राम। ओ पाखंड फैला, ओ पाखंड फैला। पूरी दुनिया वाह वाह करने लगी उनके चेलाओं के। बहुत बढ़िया बाबा मार्केट में आ गया, बहुत बढ़िया मार्केट में बाबा आ गया। चारों तरफ इस अरहन का प्रचार प्रसार होने लगा। लेकिन त्रिपुर के अंदर में अभी इनकी माया नहीं फैल पा रही है। जो वास्तव में भगवान का भक्त है, जो सनातन संस्कृति का रक्षक है, उसको डिगाना इतना आसान काम नहीं है। त्रिपुर के अंदर में अभी इन लोगों का प्रभाव नहीं, बाकी चारों तरफ चिल्ला ही बढ़ रही है। तो बोले कुछ ऐसा उपाय करो कि जाओ और तीनों भाइयों को, विद्युन्माली, विद्याक्ष और कमलाक्ष को जाकर के तुम गुरु मंत्र दो। अब धीरे धीरे ये लोग, कुछ भगवान विष्णु भी सहायता किए और भगवान विष्णु शंकर जैसे भी कहे कि ठीक है आप डायरेक्ट नहीं मारेंगे, लेकिन अरहन को भी आप कामयाब होने दीजिए। कहीं न कहीं से सब राक्षस हैं और आपकी भक्ति का कवच पहन करके इस दुनिया को परेशान कर रहे हैं। शंकर जी फिर भी नहीं डिगे। ये लोग बहुत धीरे धीरे बोलें, बहुत मधुर मधुर बोलें। अब किसी आदमी के पीछे लगे रहेंगे तो कामयाबी तो मिलेगी ही। एक बार ये लोग त्रिपुर के अंदर जाने में कामयाब हो गए, माया के वशीभूत हो गए। ये सब इतना प्रेम से बोले, इतना धीरे धीरे बोले, बच्चा ये करो वो करो, बगैर गुरु मंत्र का कल्याण नहीं होगा। ग माने अंधकार, रू माने प्रकाश। बोले बाबा मंत्र कैसे लिया जाएगा? बोले कान में मंत्र नहीं लिया जाता है। सनातन संस्कृति कहती है कान में मंत्र लो। ये सब कहे मंत्र तो लो, लेकिन हाथ उठा करके मंत्र लो और अपने पूरे समूह के साथ लो। सुन ले चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। पाखंड धर्म की दीक्षा देने में कामयाब हो गए। सनत कुमार कहते हैं हे वेदव्यास, पाखंड मंत्र ले लिए तीनों भाई। अब ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि बोले अब हम जो बता रहे हैं वही मंत्र जपो। शंकर फंकर का मंत्र छोड़िए, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। पाखंड मंत्र जपने लगे। डमो उज्जियाणम डमो सिद्धाणम। यही मंत्र जपते जपते शंकर जी का विरोध करने लगे। जब इन लोगों ने शंकर जी का विरोध प्रारंभ कर दिया, तब भगवान शंकर कहे आय हमारा विरोध, हरिहर निंदा सुने जकाना, होय पाप गौघात समाना। इधर तो वो तीनों भाई भोले भोलेनाथ का नाम जपना छोड़ दिए। इधर भगवान विष्णु देवताओं से कहे कि जितनी देर में त्रिपुर के अंदर में पाखंड फैल रहा है, तुम लोग 1 करोड़ शिव जी के मंत्र का जाप करो। वो मंत्र क्या है आप लोग भी जप सकते हैं। ओम नमः शिवाय रक्षाम कुरु कुरु। ओम नमः शिवाय रक्षाम। ओम नमः शिवाय तो आप लोग जानते ही हैं, आम मंत्र है, सिंपल भोलेनाथ की भक्ति। रक्षाम कुरु कुरु, ये मंत्र जो भी भक्त जपता है
एक नियम बनाइए, 1000 आप जप पाएंगे कि 108 जप पाएंगे नियम से भोलेनाथ का ये मंत्र जो भी भक्त जपता है, तो जीवन में जितने भी हमारे शत्रु कौन हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, कुंडली की ग्रह बाधा, अलाय बलाय, चिंता, ये सब भगवान शंकर देखेंगे। आपको रुपए के द्वारा दुख मिल रहा है, भोले बाबा रक्षा करेंगे। रुपए की व्यवस्था भोले बाबा करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, भोले बाबा देखेंगे। रक्षाम कुरकुर, पढ़ाई के विघ्न बाधा से आपकी रक्षा करेंगे। रुपए पैसे कमाने में दिक्कत हो रही है तो वहां से आपकी रक्षा करेंगे। कुंडली में कोई ग्रह अनिष्ट हो गया है, वहां से रक्षा करेंगे। कोई नजर, टोना, टुटका कुछ भी कर दिया हो, आपसे जल रहा हो, कौन रक्षा करेगा? भोले बाबा रक्षा करेंगे। वो भक्त कहते हैं ना, भगवान के भक्त क्या कहते हैं, चंदा सिर पर जिनके सिर पर चंदा विराजमान है, ऐसे भोलेनाथ जीवन में हर प्रकार से प्रकाश भर देने वाले देवता भोले बाबा हैं। देवता उन्हीं भोले बाबा के मंत्र का जाप कर रहे हैं। चंदा हो सिर पर जिनके, सब लोग बोलेंगे, चंदा सिर पर हो जिनके, कानों में कुंडल चमके। चंदा हो सिर पर जिनके, कानों में कुंडल जिनके, सर्पों की माला गले में, गंगा है जटा में जिनके, ऐसे तो भोले शंकर हैं। शंकर को बंधन है, ऐसे तो भोले शंकर हैं। शंकर को बंधन है। चंदा सिर पर हैं जिनके, कानों में कुंडल चमके, सर्पों की माला गले में, गंगा है जटा में जिनके, ऐसे तो भोले शंकर हैं। शंकर को बंधन है। भोले भंडारी की नंदी पे सवारी, नंदी की सवारी लागे हमको प्यारी। मेरे भोले बाबा की नंदी पे सवारी, नंदी की सवारी लागे हमको प्यारी। भस्मीर में है तन पे, जय हो, भस्मीर में है तन पे, हाथों में डमरू जिनके, बाघंबर छाल कमर पे, त्रिशूल है हाथ में जिनके, ऐसे तो भोले शंकर हैं। शंकर के बंधन हैं, ऐसे तो भोले शंकर हैं। शंकर को बंधन है। चंदा सिर पर हैं जिनके, कानों में कुंडल चमके, सर्पों की माला गले में, गंगा है जटा में जिनके,
ऐसे तो भोले शंकर हैं, शंकर को वंदन है। बहुत अच्छे हैं आप लोग, बजाते रहिए, बजाते रहो। जब जब ये आंखें खोले धरती अंबर डोले, जब जब ये आंखें खोले तो धरती अंबर डोले। देवो तो ब्रह्मांड भी जय शिव शंकर बोले, देवो तो ब्रह्मांड भी जय शिव शंकर बोले। जब जब ये आंखें खोले तो धरती अंबर डोले, जब जब ये आंखें खोले तो धरती अंबर डोले। देव तो क्या ब्रह्मांड भी जय शिव शंकर बोले, देव तो क्या ब्रह्मांड भी जय शिव शंकर बोले। मुखड़े पर तेज हो दमके, मुखड़े पर तेज हो दमके, एक नेत्र ललाट पे जिनके, एक नेत्र ललाट पे जिनके। ऐसे तो भोले शंकर हैं, शंकर को वंदन है। ऐसे तो भोले शंकर हैं, शंकर को वंदन है। चंदा सिर पर है जिनके, कानों में कुंडल चमके, सर्पों की माला गले में, गंगा है जटा में जिनके। ऐसे तो भोले शंकर हैं, शंकर को वंदन है। ऐसे तो भोले शंकर हैं, शंकर को वंदन है। शंकर को वंदन है। भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। नारद जी भी इसमें इन्वॉल्व थे। अरे बोले बहुत अच्छे महात्मा आए हैं त्रिपुर, तो त्रिपुर भी बड़ा प्रभावित हो गया इनसे, अब मंत्र ले लिया। इधर तो देवता ओम नमः शिवाय रक्षाम कुरु कुरु जप रहे हैं, और इधर अरिहंत जो पाखंडी है, पाखंडी क्या कह रहा है, सुनो दैत्यपते, बिना मतलब की शंकर की भक्ति करते हो, मेरी सुनो, मैं जो बता रहा हूं। श्रेणु दैत्यपते वाक्यम
मम सज्ञान गर्भितं वेदांत सार सर्वस्वं रहस्यं परमोत्तमं। सुनो, संसार किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये संसार अपने आप ऐसे है। ये पाखंडी कह रहा है। कोई कहे कि शिव जी बनाए हैं, कोई कहे दुर्गा जी बनाए हैं। पाखंडी इसी तरह के नास्तिक बात करते हैं। दिमाग नहीं काम करता है। पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो बोले, कोई कहता है कि दुर्गा माता की कृपा से आया, कोई कहता है शिव जी संसार बनाए, कोई कहते हैं विष्णु भगवान बनाए, कोई कहते हैं राम को जपो, कोई कहते हैं कृष्ण को जपो, कोई कहते हैं दुर्गा को जपो, कोई कहते हैं गणेश भगवान श्रेष्ठ हैं। पाखंडी कहता है हमारी सुनो, संसार किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये संसार अनादि सिद्ध संसार कर्ति कर्म विवर्जितः स्वयं प्रादुर्भवत्येव स्वयमेव विलीयते। ब्रह्मा से लेकर के जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं, स्वेटज अंडज पिंडज जलचर थलचर नभचर, देवता गंधर्व यक्ष किन्नर ऋषि मुनि महर्षि स्त्री पुरुष जितने भी हैं, चींटी चींटा गोंजर झेंगुर बकुला गिरगिटान मेढक सांप खरगोश गधा खच्चर घोड़ा गाय बैल जितने भी शरीरधारी हैं, सबकी आत्मा ही ईश्वर है और वही उनका शासक है, कोई दूसरा शासक नहीं। जिस प्रकार शरीरधारियों के नाम होते हैं, जितने भी लोग शरीर धारण किए हैं सबके नाम होते हैं। मनुष्यों के भी नाम होते हैं। किसी का नाम है राम जियावन, किसी का नाम है राम खिलावन, किसी का नाम है राम उजागिर, किसी का नाम है राम निहोरे, किसी का नाम है राम दवड़। कोई कोई माता पिता बड़े प्यार से अपने बच्चों कहते हैं, हे पोड़ई हियाँ आओ, भगड़ हियाँ आओ। किसी का नाम पोड़ई है, किसी का नाम भगड़ है, किसी का नाम निरहुआ है, किसी का नाम मुरहुआ है, किसी का नाम घुरहुआ है, किसी का नाम चूचू है। बहुत सारे नाम हैं। शरीरधारियों के बहुत नाम होते हैं। पप्पू गप्पू छप्पू सप्पू बंटी बबली ट्वीटी स्वीटी फूटी, बहुत सारे नाम हैं शरीरधारियों के। अपनी अपनी सुविधा अनुसार लोग नाम रख रहे हैं। हम तो सब अयोध्या में देखे हैं, लीला झुनकी घाटे पे रहते हैं। मेला जब आता है, चमेला का बाबू कहीं चमेला कमाई, चमेला के बाबू चमेला के माई का इंतजार कर रहे हैं। चमेला की माई यहीं कहीं मेले में खो गई हैं, खोया पाया कहीं पे में बैठी हैं। चमेला के बाबू जहाँ कहीं हो, चमेला की माई को लेने के लिए आ जाएं। यही सब वहां मेले में अब रामनवमी लग रही है ना। निरहुआ निरहुआ पुकारा चले ली, निरहुआ निरहुआ पुकारा चले ली, बिटिया वही पे गुस्सा उतारा चले ली। तो शरीरधारियों के जैसे नाम हैं। अरिहंत कहता है विद्युन्माली विद्याक्ष और कमलाक्ष से जो त्रिपुर हैं, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु का भी नाम है। उनका भी आत्मा ईश्वर है, उनका भी शासक वही है, कोई दूसरा शासक नहीं है। विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि शरीर एक समान है, शरीर में कोई भी विशेषता नहीं है। जैसे हम भोजन करते हैं, सारे शरीर वाले भोजन करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य ये तत्पशुभिर्नराणां धर्मं हितेषाम् अधिकं विशिष्टं धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। वो अरिहंत पाखंडी कहता है जैसे हमको मरने का डर लगता है, वैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी मरने का डर लगता है। इसलिए हे त्रिपुर, संसार का सबसे बड़ा धर्म है जीवों पर दया करना। खूब अच्छी अच्छी बात जो है बताए।
बोले बाबा आप इतने धीरे धीरे क्यों चलते हैं? बोले बच्चा अगर एक भी चींटी मर गई तो त्रैलोक के बद का पाप लगता है। अहिंसा परमो धर्म परमात्मा प्रपीडनम अपराधहीनता मुक्ते स्वर्गोभिलषिति शासनम। किसी प्राणी की हिंसा मत करो, किसी को सताओ मत, और ये विष्णु विष्णु शंकर ओंकर का चक्कर छोड़ो। बच्चा ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा पाखंड, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके चमत्कार दिखाए। उन लोगों को विश्वास हो गया, बोले शंकर ओंकर की पूजा बंद करो, बंद करो ये सब पाखंड। रुद्राभिषेक बंद कर दिए, पूजा पाठ बंद कर दिए, बेलपत्र चढ़ाना बंद कर दिए। अब ये अरिहंत जैसा जैसा बतावे वैसा वैसा करें। प्रयागराज से हम आ रहे थे तो 2-3 महोदय मिले, कहे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम कहे जय सीताराम भैया। कहे हे महाराज, ये पूरी ट्रेन में सब धन धन सतगुरु वाले हैं, धन धन सतगुरु कहिए। हम कहे जब मारा जाए लगभग एको धन धन सतगुरु ने नजर आई, समझे। कहन गड़ गया सतगुरु जी के झंडा, यहाँ पखंडा ना चली तो हम भी तुरंत फिर बताए। बजा रामानुजी डंका सभी पाखंड भागे हैं। बजा रामानुजी डंका सभी पाखंड भागे हैं। सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे हैं। सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे हैं। सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे हैं। सनातन धर्म के नेता सभी सोते से जागे हैं। शिष्यों सहित अरिहंत ने कहा कि पिंडा पानी जो पारते हो, पिंडा पानी बंद करो। वेदों में जो लिखा है वो बंद करो। वेद धर्म बेकार है। बोले स्त्री धर्म, बोले स्त्री धर्म क्या है? स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ है, ये सब हटाओ पाखंड। श्राद्ध धर्म को खत्म करिए, यज्ञ धर्म को खत्म कर दिए। कोई व्रत रहता है, व्रत को इन लोगों ने खत्म करवा दिया। तीर्थों में जो श्राद्ध पिंडा दिया जाता है उसका भी इन लोगों ने खंडन कर दिया। शिव पूजा के खंडन होने लगा। जो लोग लिंग का पूजा करते हैं उसका भी खंडन। विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा, ये जो 5 देवता हैं इनके भी उपासना का खंडन कर दिया। स्नान, दान, व्रत का जो पुण्य है सबका जब खंडन कर दिया, वेद धर्म से विमुख कर दिया। भगवान की भक्ति के बारे में समझ लीजिए, वेदों में जैसा लिखा गया है वेदों के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उस अरिहंत के उपदेश से स्त्रियां सब अपने को कहने लगी, चले बाबा बहुत बढ़िया कहते हैं, हम लोग भी स्वतंत्र रहेंगे, हमार तो चूल्हा चौका में जिंदगी बेकार हो गई। वो सब सिर खजुला खजुला करके झगड़ा करने लगी। राजकुमार लोग उच्छृंखल हो गए। पूरा नगर धर्म विहीन हो गया। जगह जगह शंकर की निंदा होने लगी। पंडाल लगा लगा करके वेद धर्म की जब निंदा होने लगी तब शंकर जी कहे ले आओ मेरा त्रिशूल। त्रिशूल लेकर के, पिनाक लेकर के भगवान शंकर देवताओं की सेना के साथ त्रिपुर के ऊपर में आक्रमण किए। और ये अरिहंत तो भगा वहां से जब शंकर जी का सेना आया। आदमी जब अधर्म करता है, पाप करता है, उन लोगों के बहकावे में आकर के पाप करता है जिनको धर्म तत्व की जानकारी नहीं है और वेदों के बारे में उल्टा पुल्टा जो है खंडन मंडन करने लगते हैं कि भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा,
भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो आपन कंठी माला। ये सब पाखंडियों के सूक्त हैं। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, अब ले लो आपन कंठी माला। अरे भूखे भजन न होए गोपाला का मतलब थोड़ी है कि पूरा दिन भर भूखे रहने के लिए। अरे भैया सवेरे उठ करके आधा घंटा भगवान का नाम ले लो, फिर खूब खाओ। सवेरे उठ के पहले वही खाना शुरू कर दिए, कहे भूखे भजन न होए गोपाला। पाखंडियों ने कहा पहले खूब खा लो तब भगवान का नाम जपो। तो उल्टा सब रीत। शंकर जी त्रिशूल लेकर के आक्रमण किए। 3 बाण हैं शंकर जी के पास, तीनों पुर एक साइड में जा आए। भोले बाबा ने निशाना लगाया, मारे बाण, लेकिन निशाना चूक गया। त्रिपुरे च तथा भूते दैत्य शक्ति शिवार्चने, स्त्री धर्मे निखले नष्टे दुराचारे व्यवस्थिते। वेद धर्म नष्ट होता है, जब स्त्री धर्म नष्ट होता है, जब पिंडोदक क्रिया लुप्त होती है, तो हमारे पितर नरक में चले जाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं रह गया। ये धर्म हमें जोड़ने का काम करता है। जिस दिन ये धर्म नहीं रहेगा, जिस दिन ये पूजा पाठ नहीं रहेगा, मनुष्य को मनुष्य से फिर मतलब क्या है। हर आदमी को हर आदमी से जोड़ने के लिए ऋषियों ने शास्त्र पुराण बनाए थे। इतने बड़े पांडाल, इतने बड़े खर्चा बर्चा का क्या मतलब है कि एक साथ एक पांडाल में हम सब उस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान के संतान हैं, एक साथ बैठ करके कथा सुने, भक्ति करें, भोज होगा, भंडारा होगा, और हमारे धन का जो विभाग है वो कई जगह पर जाएगा। जब एक आदमी कथा कर्म को कराता है तो साउंड वाले भाई साहब भी कुछ अपना कमा लिए, कुछ पेट्रोल टंकी वाले कमा लिए, कुछ जनरेटर वाले पा गए, कुछ नाउन कहाइन पा गए, कुछ टेंट वाले पा गए, कुछ हारमोनियम ढोल वाले भाई साहब पा गए, कुछ पंडित जी लोग पा गए, बहन बेटियां आ गईं, उनको भी अपना नेगने उछावरी मिल गया। इसी बहाने अपने नैहर में बोल बतला ली सखियों से, ये सब सारी व्यवस्था हो गई। अंतिम दिन भंडारा हुआ, कुछ बनिया जो है अपना पाए, कुछ चीनी वाले पाए, कुछ हल्दी वाले पाए, कुछ आलू वाले पाए, और इस तरह से भोज भंडारा हुआ। पंडित जी अपना वेद घोष का पाठ किए, पूजा पाठ भगवान की बातें हुई। मन जो था जितना वायरस था, कथा सुन करके बिल्कुल फ्रेश हो गया। जो एकदम बोझ टाइप का बना हुआ है, हमारी जिंदगी कैसे बीतेगी, कैसे क्या होगा, उन सब से मुक्ति मिल गई। हंसी खुशी ऐसे जिंदगी बीत जाती है। कोई यहाँ कथा हो रही है, फिर थोड़ी दूर पर और बहुत बड़े कथाकार आए हैं, कुछ लोग वहां दौड़ करके सुनेंगे, कुछ लोग वहां दौड़ करके सुनेंगे, कुछ लोग यूट्यूब पर सुनेंगे। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करते हुए ये जिंदगी इसी तरीके से बीत जाती है। यही है भगवान की भक्ति का मतलब, और कोई मतलब नहीं था। धर्म जोड़ता है। कहां के शुक्ला जी, कहां के हम। पहली बार मुलाकात हुई, इतने अच्छे लगे हमको ये शुक्ला जी, और उससे बढ़िया हमारी परम भागवतानी शुक्लाइन, इतने अच्छे लगे। फिर गुरु मंत्र लिया गया। गुरु शिष्य का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। फिर उसके बाद और लोग जुड़े, देखो 3-4 बार आए। इक्का ताजपुर हमार फुफुआरू थोड़ी था इक्का ताजपुर में, क्यों आते, या आप लोग क्यों देखते। इसी तरह से धर्म जोड़ता है। लखनऊ में जब हम लोग आलमबाग में मिले अचानक, तो वो खुशी मिली कि क्या कहना। तो धर्मम हितेतम अधिकम विशिष्टम, धर्म जोड़ता है। और जो आदमी धर्म से विमुख होगा, यही धर्म मार भी डालता है। धर्मो रक्षत रक्षितः, अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि सत्य न दूसर धर्म समाना। लेकिन अगर हम धर्म की अवहेलना करेंगे तो यही धर्म हमें मार डालता है। एक ही स्त्री है, लेकिन वो बहन भी है, वो बेटी भी है, वो पत्नी भी है, वो माता भी है, वो फुआ भी है, वो भाभी भी है। ये विभाग किसने बताया? ये ऋषियों ने बताया। झूठ बोलना पाप है, सत्य बोलना पुण्य है, ये किसने बताया? ये ऋषियों ने बताया। चोरी करना पाप है, इस सारे विभाग को बता करके अगर ये धर्म ना होता तो हमारी जिंदगी जानवर हो जाती और आदमी आदमी को खाने के लिए तैयार हो जाता।
आदमी आदमी को ऐसे निगल लेता अगर उसको पाप पुण्य का ये डर जिस दिन खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके का एक कुचक्र चल रहा है इस समय, आने वाला समय बड़ा ही बीभत्स आएगा। आदमी आदमी को मतलब नहीं रहेगा, लूट लेंगे, पाट लेंगे, पाप पुण्य का डर नहीं रहेगा। हर प्रकार से व्याभिचार, अत्याचार, अनाचार अपनी चरम सीमा पर जब फैल जाएगा, तब भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, संभल ग्राम में जब स्त्रियां सिर खजुलाते हुए झगड़ा करेंगी, अपने पतियों से झगड़ा करने लगेंगे, पति अपनी पत्नियों को छोड़ने लगेंगे, ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व छोड़ देंगे, क्षत्रिय अपना क्षत्रियत्व छोड़ देंगे, वैश्य अपना वैश्यत्व छोड़ देंगे, पाखंडी लोग ऊंचे आसन पर बैठ करके ब्राह्मणों को डांटेंगे, चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो, हम जो बता रहे हैं वो सुनो। जब इस तरह से अत्याचार, पापाचार अपनी चरम सीमा पर बढ़ जाएगा, लोग हाय हाय करने लगेंगे, तब भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, संभल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि अवतार लेंगे और पूरा फ्रेश हो जाएगा। जैसे मोबाइल में वायरस आ जाता है, बोले रिसेट मारो इसको, पूरा फिर से नया इसमें इनबॉक्स को भगवान कहते हैं रिसेट कर दो, अब बेकार हो गया सारा संसार, पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। जब पाखंड फैलने लगा, स्त्रियां स्वतंत्र होने लगी, पंडित लोग ऊट पटांग बोलने लगे, शंकर जी गए तो सत्यानाश हो गया, ले आओ त्रिशूल। और जब शंकर जी गए तो एक और कथा आती है, 3 बाण हैं, पहला बाण जब त्रिपुर को मारे, भोलेनाथ का निशान ही चूक गया। भूत भामन भोलेनाथ जो भगवान हैं, तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। भोलेनाथ का निशाना चूक गया। निश दिवस लगता प्रणय बाजार देखा, हर तरफ प्रीति का व्यापार देखा, प्रेम के 2 शब्द कहना तो सरल है, किंतु अंत तक निभाना ही कठिन है। कंठ को किल से किसे सोना नभाया, अग्नि से निकला किसे सोना नभाया, कंठ को किल से किसे गाना नभाया, अग्नि से निकला किसे सोना नभाया। तो स्वर्ण का निर्माण करना तो सरल है, किंतु उसमें गंध लाना ही कठिन है। तान का ताना बनाना तो सरल है, शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। शब्द का बाना बनाना ही कठिन है। पहली बार में निशाना चूक गया, शंकर जी पुनः दूसरी बार बाण चलाए, निशाना चूक गया। शंकर जी कहे, आए हमारा निशाना क्यों चूक रहा है, कहाँ कमी है? अगर तीसरी बार निशाना चूका तो फिर ये कभी नहीं मारा जाएगा पापी, ये तो पूरी दुनिया में अधर्म फैल जाएगा। देवों के देव महादेव चिंतित हो गए और 1 सेकंड के लिए जब ध्यान लगाए, और जब ध्यान लगाए बोले, ओहो, एक नियम बना हुआ है कि किसी भी पूजा के पहले गणेश, कोई भी काम करने जाओ गणेश जी का स्मरण जरूर करो, ये अधिकार है गणेश जी का। शंकर जी बगैर गणेश की पूजा किए ही चले गए युद्ध करने। वहीं से ध्यान मार्ग से शंकर जी ने भगवती पार्वती को प्रेरणा दी कि हम तो युद्ध में हैं देवी, और स्त्री अर्धांगिनी होती है, पुरुष का आधा अंग होती है, तुम गणेश की पूजा करो। तो पार्वती जल्दी से गणेश को बैठाई, अपने बेटवा का ही पूजा पार्वती जी की, पैरों धोई, धूप दीप जब की, तब गणेश जी खुश हुए। नहीं गणेश जी खुजली कर देते थे शंकर जी के, जैसे बाण चढ़ावे गणेश जी का हमार पूजवा नहीं किए, हमार बिना पूजवा किए, बस निशाना चूक जाता था। गणेश की पूजा भई, शंकर जी बाण मारे और त्रिपुर नष्ट हो गया। और जब वो त्रिपुर जलने लगा, वो दोनों तीनों बेचारे कहाँ गए, हमारे गुरुजी कहाँ गए? अरहंत तो भाग लिया। अंतिम समय में इन लोगों ने भोलेनाथ से बहुत प्रार्थना की, हे भोलेनाथ हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। शंकर जी कहे, अब क्या क्षमा करें बच्चा, जो होना था सो हो गया, जाओ। जय जय सीता राम। त्रिपुर का संहार हुआ और देवताओं को उनका राज्य मिला। इसी त्रिपुर के संहार के साथ अपनी वाणी को आज की कथा में हम विराम देंगे। कल हम लोग कथा सुनेंगे शंखचूड़ और वृंदा की कथा। शंखचूड़ भी बहुत बड़ा योद्धा था, उसको कैसे शंकर जी मारे विष्णु की सहायता से, ये कथा हम लोग सुनेंगे। और कल ही एक और कथा सुनेंगे बहुत बढ़िया।
बाणासुर, शंकर जी को अपना गुरु बना लिया। शंकर जी 1000 हाथ दे दिए थे बाणासुर को। एक दिन बाणासुर जाकर के शंकर जी के पास ही ललकारने लगा, बोले प्रभु हाथ दिए हो कि झोला, बेमतलब भारी है, कोई लड़ने वाला नहीं। शंकर जी कहे तो हमारा चेला हम ही से आई कर रहा है। बोले बच्चा बहुत जल्दी ठंडा हो जाओगे, चिंता मत करो। ये कथा भी हम लोग कल सुनेंगे। और भगवान शिव के कितने अवतार हैं, कितनी बार अवतार लिए। सरभ अवतार एक हुआ था। नरसिंह भगवान जब मार दिए थे हिरण्यकश्यप को, तो देवता लोग प्रार्थना करें और शांति ना हो। भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में छटकें कूदें इधर उधर, बहुत देवता प्रार्थना किए, नहीं माने। तब गए शंकर जी के पास। शंकर जी सरभ अवतार लिए, सरभ अवतार लेकर गए और नरसिंह भगवान को पकड़ के वहीं गिरा के मान जाओ, एकदम दबोच दिए। तो ये सरभ अवतार था शंकर जी का। एक गृहपति अवतार हुआ है, यक्षेश्वर अवतार, दुर्वासा अवतार, महेश अवतार, हनुमान अवतार, वृषभ अवतार, पिप्पलाद अवतार, द्विजेश्वर अवतार, अवधूतेश्वर अवतार, सुरेश्वर अवतार, कृष्ण दर्शन अवतार, भिक्षुवर्य अवतार, ब्रह्मचारी अवतार, किरात अवतार, अश्वत्थामा अवतार, साधु अवतार, आदि आदि अवतार जो लिए हैं, उन अवतारों की कथा कल हम लोग सुनेंगे। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवत नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। बोलिए श्री शंकर भगवान की, बोलो बोलो बच्चों, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, पार्वती माता की, द्वादश ज्योतिर्लिंग की, द्वादश ज्योतिर्लिंग की, द्वादश ज्योतिर्लिंग की, राधा कृष्ण भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, संत समाज की। बोलिए बोलिए माता जी, गौ माता की, सरयू महारानी की, गंगा माता की, तुलसी माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ मंदिर की, वीर बजरंग बली की। जय जय सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय एक्का ताजपुर, जय एक्का ताजपुर, जय एक्का ताजपुर। जय जय सीताराम। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती क्या।
ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातशो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्त्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यान् बहोरातरे पार्श्वेन चतुराणि रूपमस्मिनो व्याप्तं ईशान्यकाळं मुम्मयकाळं सर्वलोकं मयकाळं इदगुङ्गविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुङ्गसर्पगणगुङ्गस्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मैं आरती लेके खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मैं आरती लेके खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मैं आरती लेके खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मैं आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। तो धन लेकर दरबार आपके आता, धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता, स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता, स्वर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। हर प्रकार की सेवा से लाचार भोले बाबा, हर प्रकार की सेवा से लाचार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मैं आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मैं आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। और दौलत ना कोई भी माया, नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया, रख लो प्रभु सेवा में मुझको इस आशा से आया, रख लो प्रभु सेवा में मुझको इस आशा से आया। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा, आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मैं आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मैं आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो
स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। तप पूजा पाठ प्रभु जी कुछ भी मैं ना जानूं, जब तप पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानूं। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको मानूं, आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो तुमको मानूं। तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा, तुम बिन झूठा लगता है संसार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। आरत लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मैं आरत लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले